Good morning. Today we will deal with synthetic polymer 4, in which we will discuss about the polymer phenol formaldehyde resin, urea formaldehyde resin, melamine formaldehyde resin, epoxy resin, and polyurethane. फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बने हुए थर्मोसेटिंग रेजिन का औद्योगिक नाम बेकेलाइट है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलकीकरण की क्रिया को अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है। That is, phenol react with formaldehyde and forms a thermosetting resin, which is industrially known as bakelite. Phenol and formaldehyde undergo condensation polymerization reaction in presence of acid and acid or base catalyst to form ortho hydroxymethylphenol or para-hydroxymethylphenol। क्षार की उपस्थिति में फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से थर्मोप्लास्टिक पदार्थ रिसोल बनता है, जिसका उपयोग चिपकने वाले पदार्थ एडिसिव बनाने में किया जाता है। जबकि तनु अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से थर्मोप्लास्टिक पदार्थ नोवालैक बनता है। यह संभवतः रेखीय बहुलक होता है। That is, when phenol and formaldehyde react in the presence of dilute acid, they form a thermoplastic substance known as novolac, जो संभवतः एक रेखीय बहुलक होता है। It is probably a linear polymer. It is used in cement, varnish, and different laminated substance। इन पदार्थों को गर्म करने से इन श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बंध बनते हैं और त्रिविमीय जालक संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम बेकेलाइट कहते हैं। अतः फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड का जब उच्च ताप पर संघनन कराया जाता है तो बेकेलाइट रेजिन बनती है। यह एक थर्मोसेटिंग रेजिन है और बनने के बाद यह कितना भी गर्म करने पर मुलायम नहीं पड़ता और इसे इच्छित आकार नहीं दिया जा सकता। सामान्यतः इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस बनाने तथा कई रसोई आदि के बर्तन बनाने में उपयोग लिया जाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए दिस इज यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलकीकरण द्वारा बना हुआ यह रेजिन अत्यंत औद्योगिक महत्व का पदार्थ है। इसे बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में कम ताप पर यूरिया का घोल लिया जाता है। That is, formaldehyde reacts with urea at low temperature, that is
lower than 7 डिग्री सेल्सियस। संघनन करवाने के लिए इस विलयन को लगभग 130 डिग्री पर गर्म किया जाता है। दैट इज फॉर कंडेंसेशन दिस सॉल्यूशन इज heated at 130 डिग्री सेल्सियस व कम दाब पर आसवन द्वारा इसमें से जल को दूर किया जाता है। दैट इज at low pressure and by distillation the water is eliminated। संघनन की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। दैट इज कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में देखिए यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जब यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइलल यूरिया बनेगा, जिसको हम मोनोमिथाइलल यूरिया भी कहते हैं। ये जो मोनोमिथाइलल यूरिया है वापस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके डाई मिथाइलल यूरिया बनाएगा और डाई मिथाइलल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के और यूरिया आधिक्य में क्रिया करके पॉलीमिथाइलल यूरिया के बहुलक श्रृंखला बना देता है। इन बहुलक श्रृंखलाओं में NH समूह है जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके क्रॉस बंधुओं द्वारा परस्पर जुड़ती जाती है और क्रॉस बंधित यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है। यह भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक रंगीन रेजिन होती है जिसे पिघली हुई अवस्था में रेशों में डाला जा सकता है तथा लकड़ी के बुरादे या सेल्यूलोज पल्प व उपयुक्त रंजक के साथ उपयुक्त आकृति में डाला जा सकता है। इन विभिन्न प्रकार के रेजिनों का उपयोग क्रीज बने रहने वाले वस्त्रों के निर्माण में, एडिसिव, प्लाईवुड कोटिंग, पेपर व रेशे आदि के निर्माण में किया जाता है। थर्ड polymer is melamine formaldehyde resin. It is also known as melamec। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को 200 डिग्री तापक्रम पर और 200 एटमॉस्फेयर पर गर्म करेंगे तो यूरिया और जल बनेगा और यूरिया को 300 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्रिया कराएंगे तो हमें मेलामीन बनेगा। मेलामीन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो संघनन होता है तो एक सहबहुलक रेजिन बनाता है जिसे मेलामीन बहुलक या मेलामेक कहते हैं। इस बहुलक प्लास्टिक के कप प्लेट आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह क्रॉकरी गिरने पर टूटती नहीं है, अतः इसे ना टूटने वाली दैट इज अनब्रेकेबल क्रॉकरी कहते हैं। नेक्स्ट इज इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन या इपॉक्सी सरेस के दो संगठक पदार्थ होते हैं जिन्हें रेजिन व कठोरक कहा जाता है। ठीक है, यह बहुलक रेजिन में देखिए दिस इज ethylene glycol when react with NaOH it forms salt and this sodium salt
react with ethylene oxide, and on condensation forms a hard substance which is known as epoxy resin. Next is polyurethane. किसी एल्किल आइसोसाइनेट व अल्कोहल की क्रिया से बने हुए उत्पाद को यूरिथेन कहते हैं. That is, the product formed by the reaction of alkyl isocyanate and alcohol is known as urethane. और जब टॉलुइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट इसकी पॉलीमरिक चेन डायोल से रिएक्शन कराई जाए, हम कह सकते हैं यदि कोई डाई आइसोसाइनेट लिया जाए और इसकी किसी डायोल से अभिक्रिया कराई जाए तो बने हुए उत्पाद एक सबहुलक होगा जिसे हम पॉली यूरिथेन कहते हैं. ये एक प्रकार के थर्मोप्लास्टिक रेशे होते हैं जिनका उपयोग कंघे आदि बनाने में किया जाता है. This is all about synthetic polymer 4, in which we have discussed about phenol formaldehyde resin, urea formaldehyde resin, melamine formaldehyde resin, epoxy resin, and polyurethane. Thank you.